बहुत सारे मसले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें जो चीज़ें अभी तक हल तलब हैं और जो अभी तक हल नहीं हो सकी उनको इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में वो भी हल हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है इंशाल्लाह ताला हम इसी जज्बे के तहत सब मिल के चलेंगे और इंशाल्लाह ताला जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी या जो हमारे कारोबारी लोगों को ख़ास तौर पर मुश्किलात आ रही थी, आम आवाम को मुश्किलात आ रही थी, उसको हल करने में हमारी इंशाल्लाह मदद होगी। हुकूमत की कोशिशें कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। फ्रीकैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध ने मुज़ाकरात की कामयाबी खुश आइंद करार दे दी। 8 में से 6 तमाम मुतालबात मान लिए गए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हमें सबसे पहले सुना और ताउन की यकीन दहानी करवाई। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का इजहार तशक्कुर बताया। सूबाई हुकूमत और मेयर कराची ने पार्किंग का मसला हल करने का यकीन दिला दिया। विद होल्डिंग टैक्स में कमी के मुतालबे पर कमेटी बना दी गई है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी पर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें एंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। गवर्नर हाउस कराची में कामयाब मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर मवासलात की माड़ीपुर अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप आमद। अब्दुल अलीम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी। कहा वादा करें एक्सेलूट पर कानून के मुताबिक चलेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। सादर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अजरक पहनाई। ट्रांसपोर्टर्स ने वफाकी वज़ीर मवासलात के हक में नारे लगाए। मैं यहाँ पे बतौर वफाकी वजीर नहीं आया, मैं तो बतौर भाई आया हूँ आपका। अलीम खान, वफाकी वजीर अलीम खान जिंदाबाद। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप पंजाब पे आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पर। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके रहमो करम पे तो नहीं है, ना आप हमें पाल रहे हैं, ना आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं। नए सूबे अवामी मसाइल का वाहिद हल। लोगों को घरों के करीब सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामी यूनिट्स बनाने की बहस जोर पकड़ गई। MQM भी हामी। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू का ऐलान। कहा नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होना चाहिए। MQM सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। मुस्तफा कमाल बोले इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध की हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा वडेरे, जागीरदार और मौरूसी सियासत करने वाले सिंध के असल दुश्मन हैं। खालिद मकबूल शदीद जहनी दबाव का शिकार। इनका इलाज से वफाकी वजीर सेहत के पास है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। फारूक सत्तार को MQM का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्ताहिदा को तकसीम होते देख रहा हूँ। मीम और खे अलग हो जाएं, फीते की तरह घूमता रहेगा। सईद गनी बोले MQM बाज पीपल्स पार्टी में सिंध में अंदर नफरतें ना फैलाएं। सुबह हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का हिमायत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हौसले का बाइस है। उन्होंने सबके दिल जीत लिए। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर बोले अब्दुल अलीम खान ने सुबह हज़ारा के 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कितने जरूरी। इस्लामाबाद में SDPI के तहत कौमी मुबाहिसा। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम नागुज़ीर। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। मुक़र्रिरीन का खिताब। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन, नून लीग फैसला न कर सकी। मरी में दूसरे रोज भी इजलास। मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी दौड़ में शामिल।
कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 20 अगस्त को होंगे। वोटिंग के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर। आपने हम पर मुसल्लत की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जबरदस्ती का जग्गा टैक्स है। धरना भी रहेगा, एहतजाज भी फैलता रहेगा। जिसको आना है यहाँ आए, हमसे बात करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। मुराद याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। मुख्तलिफ शहरों में धरने। ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। खलीजी ममालिका वाशिंगटन से जान छुड़वाने पर गौर। अमेरिकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार काम करने के लिए मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर भी सोच विचार। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के बदलते बयान मुश्किल सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के हुकाम ने ट्रंप की पहले तेहरान के खिलाफ एक्शन की धमकियां, फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त को जवाज बनाकर कार्रवाइयां रोकना गैर मुस्तकिल मिजाजी करार दे दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाले मुल्क के सरबराह का गैर मुतवक्के तर्ज अमल फासले बढ़ने का सबब। जंगी मिशन पर कतर जाने वाले ईरानी पायलट लापता। तेहरान और दोहा में कशीदगी। कतर ने 3 ईरानी पायलट कैद में होने का दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तेहरान से रब्ता किया। जवाब ना मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। एक ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गईं। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि कतर ने ईरानी तफ्तीशकारों को तहकीकात से रोक दिया। मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पर इस साल काम शुरू होगा। आगाज सक्खर से करेंगे। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में गुफ्तगू। कहा कराची से हैदराबाद नई मोटरवे बनाई जाएगी जिसका मौजूदा M9 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आवाम को इसी साल तोहफा मिलेगा। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असफंदयार खरल कामयाब। गैरतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गजा जाम मंसूबा और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुस्तरद करने की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में इसराइली मौक़िफ़ ट्रंप के जाम मंसूबे से बराह रास्त इन्हिराफ करार। जंगी जराइम में मुलविस हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश डट गया। वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दौरे से पहले साजगार माहौल ज़रूरी। मोदी सरकार मुजरिमों को फौरी तौर पर हवाले करे। कागजों में सुथरा पंजाब, हकीकत में गंदगी अजाब। खानेवाल में शहरियों की जिंदगी वबाल। जगह जगह गंदगी के ढेर। निजामाबाद, भट्टा जफरुल्ला कॉलोनी, गरीबाबाद, हैबत कोच में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मक्खी और मच्छरों की बहुतात। बीमारियां फैलने का खदशा। चिन्योट का मस्कीनपुरा कचरा कुंडी बन गया। गफूराबाद में भी गलाजत के अंबार। वसाइल होने के बावजूद सफाई के नाक़िस इंतजामात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान। शिकायतें करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। शहरी फट पड़े। कचरा है, बीमार हो रहे, बच्चे बीमार है, खुद बीमार हो रहे। गलियों में कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है। सुथरे पंजाब वाले, ये नाम क्या सुथरा पंजाब है। कहते हैं भाई बिल दो, ये करो, पैसे मांगते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सुथरे पंजाब की जानिब से भी ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि नोटिस। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। अरबों रुपए का शो फ्लॉप। चिन्योट हो या खानेवाल, लाहौर हो या मुल्तान, अवाम हलकान। फंड्स कहाँ खर्च हुए, सफाई कहाँ हुई, हिसाब कौन देगा। पंजाब हुकूमत के दावों और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा तजाद क्यों। अरबों का बजट लगाकर भी कचरे के ढेर अवाम के लिए अजाब।
सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान।